अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग जो है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो बेसिकली मैंने जो एक टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ये है कि वर्कआउट के कितनी देर बाद आपको अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेना चाहिए। बहुत से लोगों का ख्याल है कि आपको पोस्ट वर्कआउट मील फ़ौरन लेना चाहिए, लाइक विद इन हाफ एन आवर। कुछ का ख्याल है कि अगर आप 1-2 घंटे बाद भी लेते हो तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि आपने वर्कआउट से पहले कोई मील लिया है या नहीं लिया है, या आपने वर्कआउट जो किया है वो आपने फास्टेड स्टेट में किया है, मतलब कि आपने बगैर कुछ खाए किया है। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि सुबह के टाइम जो है आपने वर्कआउट किया तो ऑब्वियसली आप 8-9 घंटे जो है आप फास्टिंग में होंगे, तो डिपेंड करता है। तो फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपने फास्टेड स्टेट में वर्कआउट किया है, मतलब कि आपने रात का खाना खाया, फिर आप सो गए, 8-9 घंटे की नींद की, फिर आपने सुबह उठते पहला जो आपने एक्टिविटी की वो आपने वर्कआउट के जिम में जाके। तो अगर आपने वर्कआउट से पहले कोई मील नहीं लिया है तो तब तो आपका पोस्ट वर्कआउट मील जो होता है वो बहुत ज़रूरी होगा, और आपको चाहिए कि वो वर्कआउट के फ़ौरन बाद भी जो है आधे घंटे के अंदर अंदर आप कंज्यूम कर लें, ताकि आपका जो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो सके। और दूसरी कंडीशन में ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने वर्कआउट से पहले ऑलरेडी एक मील कंज्यूम किया हुआ है जिसमें प्रोटीन भी था अच्छी मिकदार में, तो तब तो इस केस में वर्कआउट के बाद आपका जो पोस्ट वर्कआउट मील होता है वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब ये कि अगर आप तो फ़ौरन कंज्यूम नहीं भी करते तो आपका जो प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है मसल वर्कआउट के बाद वो शुरू नहीं होता है। मतलब आप आराम से जो है 1-2 घंटे के बाद भी अपना पोस्ट वर्कआउट मील ले सकते हैं, बशर्ते ये है कि वो आपका मील जो है उसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है, जो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो सके। तो ये डिपेंड करता है कि आप वर्कआउट फास्टेड स्टेट में कर रहे हैं या आप कुछ खा के कर रहे हैं। अगर फास्टिंग स्टेट में कर रहे हैं तब तो पोस्ट वर्कआउट मील बहुत ज़रूरी है और आपको जल्द से जल्द लेना चाहिए वर्कआउट के बाद। जब मैं ये बात करता हूँ कि आपकी जो पोस्ट वर्कआउट मील होती है उसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, तो ज़्यादा से मतलब ये नहीं कि मतलब आप उस मील के अंदर जो 100 ग्राम प्रोटीन खा लें। कहने का मकसद ये होता है कि उसमें कम से कम जो है 20 से 25 ग्राम प्रोटीन उसमें होना चाहिए, ताकि आपका जो मसल बिल्डिंग की जो प्रोसेस है, जो मसल बिल्डिंग है उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो सके और आपकी मसल ग्रो कर सके। देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है जो कि आपको दिमाग में रखनी है वो ये कि आपका पूरे दिन का जो प्रोटीन इनटेक है वो आपका पूरा होना चाहिए। लाइक सपोज अगर आपका जो प्रोटीन इनटेक है पूरे दिन का 150 ग्राम है आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, तो वो आपको पूरा कंज्यूम करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप पूरे दिन में खाते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टाइमिंग भी मैटर करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने पहले वर्कआउट से पहले कुछ खाया या नहीं खाया तो फिर आपको उसके बाद वर्कआउट मील फ़ौरन लेनी है, या आप चाहें तो उसको थोड़ी देर बाद भी ले सकते हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आपके पूरे दिन की जो कैलोरीज है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब, फैट, प्रोटीन, उनका भी पूरा होना बहुत ज़रूरी है। उनका पूरा होना ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि जो कि बेसिकली आपके मसल और मसल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये एक बेसिकली छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में बहुत बात की जाती है कि यार कि पोस्ट वर्कआउट मील कितनी देर बाद लेना चाहिए, कितना डिले कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी होगी और आप लोगों को जो है इससे लर्निंग भी हुई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।